हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नाउन के बारे में जाना था, जो प्रेजेंट में था किसी के पास कुछ होना या कोई संबंध होना। हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे मेरे पास पेन है, मेरी राम की एक बहन है, निशा के पास मोबाइल है, उसके मित्र हैं, हमारे दो भाई हैं, हमारी दो बहनें हैं। प्रेजेंट में था वो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नाउन। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। इसमें हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास पेन था, राम के पास एक बहन थी, निशा के पास एक पर्स था, उसके पास मकान था, रवि के पास मित्र थे, रवि के बहुत मित्र थे, तुम्हारी दो बहनें थीं। मतलब वही जो हमने प्रेजेंट में देखा था वही उसकी का ये पास्ट है। प्रेजेंट में हैज और हैव लगाते थे, पास्ट में केवल हैड लगाएंगे। इससे हमें जो जानकारी मिलेगी वो ओनरशिप यानी कि किसी का मालिकाना हक होना या फिर रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदी में जो अर्थ होता है पास था या कोई संबंध था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो को देखा था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगा पहले उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन, हिंदी में जो अर्थ होगा कुछ पास था या कोई संबंध था। ओनरशिप के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब मालिकाना हक, या रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब कोई संबंध। ये हमने यहाँ लिख दिया है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा प्लस नाउन। सारे वीडियो में मैंने बताया है सब्जेक्ट या तो जिसके बारे में बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। हालांकि ये इन जो सेंटेंस हैं इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड प्लस नाउन। नाउन यानी कि कोई भी नाम, चाहे किसी व्यक्ति का हो चाहे किसी वस्तु का हो, कोई भी नाम है वो नाउन है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास पेन था। जैसे कि हमने बताया पास्ट में कुछ था या कोई रिलेशन था उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कोई क्रिया नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के बारे में क्या था या क्या रिलेशन था, केवल इसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रेजेंट का हमने पिछला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखें। उसमें कुछ पास है या क्या रिलेशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हैज और हैव थी, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब थी और इसमें केवल हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास पेन था, पास्ट में बात हो रही है जैसे हमने बताया है। तो सब्जेक्ट है मेरे, मेरे यानी कि मैं को बोलते हैं आई। उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आई हैड, उसके बाद नाउन। तो क्या था? पेन था। तो पेन यहाँ पे एक है, सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना है। तो यहाँ पर हम अ पेन लगाएंगे। आई हैड अ पेन। ए यहाँ पे इसलिए लगाया है, हालांकि मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी बताया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं। नाउन मतलब कोई भी नाम, अगर वो सिंगुलर है मतलब एक वचन है और गिना जा सकने वाला है, जिसको गिना जा सकता है, उसके साथ ए या एन लगाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया है और वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। राम के एक बहन थी। सब्जेक्ट कौन है? राम। किसके बारे में बात हो रही है? राम के। सब्जेक्ट लाएंगे राम, उसके बाद हैड। स्ट्रक्चर देखते हैं। हैड एक बहन, राम हैड अ सिस्टर। हैड लगाना है। निशा हैड एक पर्स, अ पर्स। निशा हैड अ पर्स। बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, बहुत ही जल्द समझ में आ जाएंगे। और अगर पिछले वीडियो भी आपने अगर देखे हैं तो आपको इनमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तो सब्जेक्ट के साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड को ही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके पास पेन था। सब्जेक्ट कौन है? उसके पास, यानी कि ही या सी, तो हम ही मान लेते हैं। मेल के लिए ही लगाते हैं, फीमेल के लिए सी, तो हमने ही लगा लिया। उसके बाद हैड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ही हैड क्या था? मकान था, अ हाउस। ही हैड अ हाउस। रवि के पास, रवि के बहुत मित्र थे। सब्जेक्ट कौन है? रवि। किसके बारे में बात हो रही है? रवि की। तो सब्जेक्ट लगाएंगे रवि। स्ट्रक्चर देखते हैं। रवि के बाद हैड आएगा। उसके बाद बहुत मित्र, बहुत मित्र मालूम, बहुत के लिए लगाएंगे मैनी। मित्र यानी फ्रेंड्स। रवि के
बहुत मित्र थे। रवि हैड मैनी फ्रेंड्स, ये बहुवचन है इसलिए एस लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी दो बहनें थीं। तुम्हारी दो बहनें थी, तुम्हारी मतलब यू हैड, बिना देखे आप हैड लगाएंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद देखते हैं दो बहनें, तो यू हैड टू सिस्टर्स, यू हैड टू सिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास किताबें नहीं थी। सब्जेक्ट कौन है? हम यानी कि वी। हमारे पास किताबें थीं, सब्जेक्ट कौन है? हम यानी कि वी हैड, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाना है। हमारे पास किताबें थीं तो वी हैड बुक्स, वी हैड बुक्स। ये हमने अफर्मेटिव बनाए हैं, अब इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने सिंपल सेंटेंस देखे, अब हम नेगेटिव में देखेंगे। अभी हमने अफर्मेटिव देखे, अब हम नेगेटिव में देखेंगे। नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस नाउन, हैड को कन्वर्ट किया है नेगेटिव में, तो डिड नॉट हैव हुआ है यहाँ पे, डिड नॉट हैव ये पूरा है। उसके बाद नाउन, एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पास किताबें नहीं थी, सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, मेरे मतलब आई डिड नॉट हैव, क्या नहीं थी? किताबें, बुक्स। आई डिड नॉट हैव बुक्स। अगला देखते हैं, राम की कोई बहन नहीं थी, सब्जेक्ट कौन है? राम डिड नॉट हैव कोई बहन, एनी सिस्टर। राम डिड नॉट हैव एनी सिस्टर। निशा के पास एक पर्स नहीं था, सब्जेक्ट कौन है? निशा डिड नॉट हैव अ पर्स। सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हैव ही लगाना है, सिंपल है, कुछ नया चेंज नहीं है। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास कार नहीं थी। उसके पास यानी कि ही या सी, तो सी लगा लेते हैं फीमेल के लिए। सी डिड नॉट हैव कार, तो अ कार लिखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सी डिड नॉट हैव अ कार। रवि के पास पैसे नहीं थे, सब्जेक्ट कौन है? रवि डिड नॉट हैव पैसे यानी कि मनी, रवि डिड नॉट हैव मनी। उनके पास अनुभव नहीं था, उनके यानी कि दे डिड नॉट हैव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, दे डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो अभी हमने नेगेटिव देखे हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये सब पीछे रहेगा। डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, प्लस है प्लस नाउन। अगर आपने पिछले वीडियो भी देखे हैं तो इसको समझने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशानी आ रही होगी। डब्ल्यू एच वर्ड कब लगाना है ये हमने पहले भी जाना है, आज भी देख लेते हैं। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट जब लगाना है जब नहीं भी हो, प्लस है प्लस नाउन। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच के बारे में जानते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड हमें तब लगाना है जब प्रश्नवाचक बीच में हो और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा हो, उस प्रश्न का जवाब हमें देना पड़े, बताना पड़े, तो डब्ल्यू एच लगाना है। और अगर डब्ल्यू एच इसमें जैसे है, जैसे इसमें प्रश्नवाचक ये क्यों है वो बीच में है और हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा, जैसे उसके पास कार क्यों नहीं थी, तो हमें बताना पड़ेगा कि उसके पास कार क्यों नहीं थी, तो इसमें हमें डब्ल्यू एच लगाना पड़ेगा। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी है, प्लस है प्लस नाउन। और डब्ल्यू एच वर्ड कब नहीं लगाना है? जब डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में हो, जैसे कि इसमें है, और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिले, तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाना है। जैसे इसमें देख लेते हैं, क्या निशा के पास एक पर्स नहीं था, तो हम कोई बता सकता है कि पर्स था या नहीं था, इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, और डब्ल्यू एच वर्ड भी शुरुआत में है, तो इसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या निशा के पास एक पर्स नहीं था, तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में है और इसका जवाब भी हमें हाँ या ना में मिल सकता है, मतलब हाँ या नहीं हम बता सकते हैं, था या नहीं था, तो हमें डब्ल्यू एच वर्ड इसमें नहीं लगाना है, डिड से स्टार्ट करना है। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है निशा, डिड निशा, उसके बाद नॉट, अगर नॉट है तो नहीं भी है, तो नॉट हैव, डिड निशा नॉट हैव एक पर्स, अ पर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड निशा नॉट हैव अ पर्स, क्या निशा के पास एक पर्स नहीं था। हमने अभी देखा, हमने इसमें डब्ल्यू एच नहीं लगाया है, यहाँ से स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट, तो इसमें नॉट भी लगा हुआ है, प्लस हैव प्लस नाउन। अब हम देखते हैं अगला, उसके पास कार क्यों नहीं थी, उसके पास यानी कि ही, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड बीच में है और इसका जवाब भी हमें बताना पड़ेगा कि उसके पास कार क्यों नहीं थी, तो हम इसमें डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। क्यों को बोलते हैं वाई,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सबके साथ डिड ही लगता है, वाई डिड, अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके यानी कि ही, वाई डिड ही, उसके बाद नॉट अगर है तो नॉट भी लगाएंगे तो इसमें भी नॉट है, तो वाई डिड ही नॉट हैव प्लस नाउन, नाउन क्या है, कार, तो वाई डिड ही नॉट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं थी, वाई डिड ही नॉट हैव अ कार, वाई डिड ही नॉट हैव अ कार। WH लगाया है क्योंकि ये बीच में है और इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा, तो हमने WH लगाया है। उसके बाद डिड, स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर है तो नॉट भी है इसमें, उसके बाद हैव प्लस नाउन, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या रवि के पास पैसे नहीं थे। WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि थे या नहीं थे, हाँ या नहीं बोल सकते हैं, तो हमें WH की इंग्लिश नहीं लगानी है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो डिड, सब्जेक्ट रवि, उसके बाद नहीं भी है इसमें तो नॉट, डिड रवि नॉट हैव, उसके बाद नाउन, तो क्या नहीं था, पैसे, डिड रवि नॉट हैव मनी, क्या रवि के पास पैसे नहीं थे। अगला देख लेते हैं, लास्ट है ये, उनके पास पेन क्यों था, तो हमें बताना पड़ेगा कि उनके पास पेन क्यों था, और WH भी बीच में है तो हमें WH की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो क्यों को बोलते हैं वाई, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट है उनके यानी कि दे, वाई डिड दे, इसमें नहीं लगा है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, अगर नॉट लिखा है तभी नॉट लगाना है, अगर नॉट इसमें जैसे नहीं है तो हमें नॉट नहीं लगाना है। तो वाई डिड दे, उनके पास पेन क्यों था, तो वाई डिड दे हैव अ पेन, वाई डिड दे हैव अ पेन। पिछला कल हमने जो वीडियो डाला था वो प्रेजेंट में था, कुछ जानकारी किसी कुछ पास होना या कुछ संबंध होने के बारे में था, आज हमने अभी पास्ट के बारे में जाना है और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।